जब भी उस लैंड को कोई खरीदता है उसके मालिक की डेथ हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर कब्र थी, ग्रेव्स थे, आई थिंक जो थे उनकी चाइल्ड की। नॉर्थ ईस्ट में पीपल का झाड़ था, देखो मुस्लिम फैमिली, इनको कोई मौलाना ने बताया था कि यहाँ पर किसी का वास्तु या कुछ जो करते हैं ना वो करवाओ। एग्जैक्टली साउथ ईस्ट में कुआं भी था। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि हम सिर्फ इतना एक कुछ रेमेडी करेंगे, ओके। और जब मैंने उनको रेमेडी का सामान लाने के लिए कहा ना, तो जो नारियल जो आए थे ना वो पूरे सड़े हुए आए थे। व्हेन यू ओपन इट वाज स्मेलिंग। तो वहाँ पर जो भी थी ना वो एनर्जी वो नहीं चाहती थी कि आप कोई रेमेडी भी यहाँ करो। तो आसनसोल में मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर भी ऐसी एक कहानी है। मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि ये वास्तु का है कि क्या है। एक अबैंडन जगह है वहाँ का, जी एक लैंड है हाँ जो मतलब मैं बचपन से जब से जी देख रहा हूँ, वो हमेशा अबैंडन ही रहता था। और जब भी कोई उस लैंड को खरीदता है, उस एरिया बॉश एरिया है, जब भी उस लैंड को कोई खरीदता है उसके मालिक की डेथ हो जाती है। हमेशा ये होता है। Okay. मतलब मैंने और भी लोगों से पूछा है, जी कोई बोलता है कि ये मे बी ये हो सकता है कि वास्तु का कोई प्रॉब्लम है, या जी मे बी हो सकता है कि किसी का कुछ पुराने एंटिटीज का कुछ होगा जिसको शांति नहीं मिली है। जी क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता बहुत सारे हैं। लाइक मैंने एक वास्तु विजिट लिया था काम, पर मैंने वास्तु नहीं किया उस जगह का, है? बिकॉज करती तो फिर बहुत डिफिकल्टी मेरे घर तक आ जाती। पहले तो उस लैंड में जाते ही मुझे बताया नहीं गया था। नॉर्थ ईस्ट में, शायद उनको भी नहीं पता था, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर कब्र थी, ग्रेव्स थे, ओके। नॉर्थ ईस्ट में पीपल का झाड़ था और वो चाह रहे थे क्या में से, मतलब उनका ये हो रहा था वहाँ पर कुछ भी काम प्लान लाते हैं कि प्रोजेक्ट करना है शुरू, या तो इन्वेस्टर भाग जाता, या तो इनके घर में किसी की डेथ हो जाती, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता। सो इनको किसी ने, देखो मुस्लिम फैमिली, इनको कोई मौलाना ने बताया था कि हम्म यहाँ पर किसी का वास्तु या कुछ जो करते हैं ना वो करवाओ। हम्म तो दैट्स व्हाई दे वर लुकिंग कि आप अगर हेल्प कर सकते हो तो। बट देन दैट प्लेस वाज नॉट गुड, ओके। वहाँ पे एनर्जीज थी, वहाँ पे एग्जैक्टली साउथ ईस्ट में कुआं भी था। तो कुआं जो है वो वाटर एलिमेंट है, डेप्थ आ गया है, साउथ ईस्ट में डेप्थ नहीं होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में जब भी वाटर आ जाए, साउथ ईस्ट हमारा जो है अग्निकोण है, हम्म फायर एलिमेंट है, वहाँ कुआं आ गया वाटर एलिमेंट। और वो जो कुआं था वो ड्राई भी नहीं था, इट वॉज अ वेरी हेल्दी। मतलब दे वर सेइंग कि वहाँ पर 24 वेन्स एक्टिव है, जब बारिश होती है तो ये पूरा ओवरफ्लो होता है। तो साउथ ईस्ट अच्छा। में अगर कुआं आ जाए, और अभी फॉर श्योर वो बंद कर ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो, 24 वेन्स आप नहीं बंद कर सकते, जी। ठीक है। और बहुत सारा सोर्स ऑफ, मतलब गांव वालों को जो बोलते हैं ना, पानी भी वहां से ही है। अच्छा। तो आप कर वो भी सोच भी नहीं सकते, ह्यूमंस को आप वो नहीं। एंड प्लस कुआं था, विच इज रॉन्ग। नॉर्थ ईस्ट में कबर आना, मतलब लेट्स नॉट डिस्टर्ब दैट। और बहुत बड़ा, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर इट वाज पीपल और बर्गर, पर एक बहुत बड़ा, आई रिमेम्बर इट वाज अ ह्यूज ट्री। सो यहाँ पर ना मैंने सिर्फ इतना बोला था कि हम सिर्फ इतना एक कुछ रेमेडी करेंगे, ओके। और जब मैंने उनको रेमेडी का सामान लाने के लिए कहा ना, तो जो नारियल जो आए थे ना वो पूरे सड़े हुए आए थे। बाय द टाइम इट रीच्ड अस इन 1.5 आवर, मतलब उनके वहाँ 4 मेंबर्स थे, तो मैंने उसके हिसाब से 4 नारियल, 4 और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, वो लाना है हमें। और वो उनको उतार के वो उस लैंड पर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे रखना था, हम्म सेइंग दैट हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बट वी विल नॉट डिस्टर्ब दिस लैंड, बट जो मुसीबत अब आई है ना इन लोगों पर, जो आती जा रही है, उसे मत लाओ। पर ये हो रहा था, वो जब जब वो नारियल आ रहे थे, एंड दिस हैपेंड थ्राइस, 3 बार नारियल के लिए भेजा। और बहुत बेचारे इनके ड्राइवर ने गाली भी खाई कि तुम देख कर नहीं ला रहे हो, तुम खराब नारियल ला रहे हो। वो लिटरली वो नारियल, व्हेन यू ओपन इट वाज स्मेलिंग। तो वहाँ पर जो भी थी ना वो एनर्जी वो नहीं चाहती थी कि आप कोई रेमेडी भी यहाँ करो। सो ये केस मैंने नहीं किया फिर। आई जस्ट गाइडेड देम टू माय गुरुजी, बट मैंने ये केस फिर नहीं किया, ओके। बिकॉज एंड वहाँ पर जो भी थी, ही डिडंट वांट इट। मतलब वो अगर एक नारियल ही आपको लाने नहीं दे रहे, तो इट्स नॉट लेटिंग यू डू, इट विल नॉट लेट यू डू एनीथिंग एल्स। तो उसकी आत्मा की शांति नहीं मिल रही इसलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, क्या रीजन है? उसको वो जगह नहीं छोड़नी थी, ओ। क्योंकि वहाँ पर वो जो भी ग्रेव थी या जो भी थी, उसको वहाँ से छोड़ना नहीं था। एंड इट वाज अ ग्रेव ऑफ, आई थिंक, जो थे उनकी चाइल्ड की। ओके। तो उनको वहाँ से जाना नहीं था। तो इनफैक्ट आई जस्ट टोल्ड देम अदर फ्यू रेमेडीज, वहाँ पर कभी गुलाब रख दिया करो, हम्म ग्रेव पर, ताकि उनको भी एक वो लगे कि हम आपको सता नहीं रहे, हम्म वी हैव जस्ट कम। तो या बट लेटर ऑन इट वाज टेकन केयर बाय अदर पीपल ओके। who I guided to, but yeah, this तो was one of the things.